हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो आज है 1 मई और दिन है थर्सडे का, और आज है मेरे वेट लॉस जो मैं चैलेंज ली थी 1 मंथ का, उसके रिजल्ट का दिन। तो सुबह सुबह उठते के साथ ही बिना कुछ पानी पिए एक ड्रॉप भी मैं फ्रेश होकर सबसे पहले अपना वेट चेक की हूँ, ताकि आप लोग को अपडेट दूँ। और वैसे तो आप लोग टाइटल से और थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि मेरा जो वेट है वो बहुत अच्छा आया है, उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा। तो मैं खुश तो बहुत हूँ और वेट भी आप लोग को दिखाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा वीडियो के बारे में बता देती हूँ पहले कि अभी क्या हो रहा है। मैं अभी कर रही हूँ नाश्ते की, मतलब ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी, जिसमें मैं सूजी की इडली बनाने वाली हूँ। तो मैं सूजी और दही को अच्छा से मिला के रख दूँगी। क्वांटिटी में आप लोग को दिखा दी यहाँ पे कि सूजी कितना है और उसमें दही कितना डाली हूँ। ये 1 कटोरी भर का दही मैं निकाल ली थी, मुझे ज़्यादा लग रहा था, और बस बाकी दही और सूजी के साथ मिला दी हूँ। और थोड़ा सा मुझे पानी लग रहा था कि और डालना होगा, तो मैं पानी डाल के और इसे मिला के नमक के साथ रख दूँगी। ये आधा घंटा तक अच्छे से दही में सूजी फूल जाएगा ना, तो इडली बहुत सॉफ्ट बनता है। और यहाँ मैं दाल धो के रख दी हूँ। नॉर्मल जो घर पे दाल बनाती हूँ वही दाल है, उसको धो के रख दी हूँ अच्छे से। इसका सांभर बनाऊंगी आज ना मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी इडली सांभर चटनी खाने की, तो मैं सोची चलो सूजी की इडली बनाती हूँ। और ये है मेरा मॉर्निंग ड्रिंक जो मैं रात में भिंगो देती हूँ, धनिया और जीरा, जो कि मैं पिछले ब्लॉग में आप लोग को दिखाई थी। तो यही है वो जो मैं रात में 1 गिलास पानी में भिंगो देती हूँ। तो सुबह उठ के अभी मेरा मॉर्निंग ड्रिंक मैं पीने जा रही हूँ। ये पीकर मैं जाऊँगी नहाने के लिए, बेटी को मैं स्कूल भेज दी हूँ, और जो भी मेरे सुबह के काम होते हैं वो सब कुछ मैं कर चुकी हूँ। और बस यहाँ पे पानी गर्म करके सिप सिप करके पीऊँगी, और उसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी। आज मैं वर्कआउट नहीं की, अभी 1-2 दिन और नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि कल ही रात में मुझे आ गया था पीरियड। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि मेरा पूजा हो गया था। हालांकि मेरी डेट थी तो मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रहा था, लेकिन हाँ, भगवान इतने कृपा बरसाएं कि पूजा हो गया था। नहीं तो हस्बैंड जी केवल पूजा पर बैठते, और शाम के समय मेरा पीरियड आ गया। पेट में दर्द हो रहा था तो मुझे लग रहा था, तो इसीलिए ना अभी मैं 1-2 दिन वर्कआउट नहीं करूँगी, और बस ये मॉर्निंग ड्रिंक पीऊँगी। उसके बाद नहा धोआ के और ब्रेकफास्ट की तैयारियाँ करूँगी। जब मैं मॉर्निंग में अपना वेइंग स्केल पर वेट लेने के लिए चढ़ी थी, तो जो रिज़ल्ट मुझे दिखा ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा शॉक्ड कर गया। मतलब मैं सोची नहीं थी इतना अच्छा रिज़ल्ट मुझे निकलेगा। मुझे याद आ गया वो समय जब मैं स्टार्ट की थी, और मुझे लग रहा था ना कि नहीं, मैं उतना वेट नहीं मतलब लॉस कर पाऊँगी, क्योंकि ना अब पहले जैसे शरीर नहीं रह गया है। मैं बहुत टफ एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ, और डाइट भी उस समय मुझसे उतना होता नहीं था, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके स्टार्ट की। क्योंकि इससे पहले जब नवंबर से मैं अपनी जर्नी स्टार्ट की थी ना, उससे पहले भी बहुत बार कोशिश की थी, लेकिन जब भी कोशिश करती थी ना तो वही हो जाता था, एक्सरसाइज करने से मुझे प्रॉब्लम हो जाती थी, और जब मैं डाइट करती थी तो मुझसे होता नहीं था। लेकिन फिर मैं नवंबर से एकदम, जब मेरा 80 kg के आसपास वेट आ गया ना, तो बोले कि नहीं, अब तो स्टार्ट करना पड़ेगा। और आज इस मंजिल पे पहुंच गई हूँ, ऐसे रास्ते से जहां मुझे पता भी नहीं था कि मेरा सच में वेट लॉस होगा। तो मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मैं नहा कर आ गई थी और एक बनाना खाई थी, और उसके बाद चना दाल का चटनी पीस दी, जो कि इडली के साथ बनता है। कुकर में दाल बैठा दी सांभर के लिए, और यहाँ पे हस्बैंड जी चूँकि आज घर पे हैं, 1 मई था तो छुट्टी थी उनकी, तो उनको चाय पीना था, तो उनके लिए के साथ साथ मैं अपने लिए भी चाय बना ली हूँ। और चूँकि मैं खाली पेट चाय नहीं पीती हूँ, तो मैं 2 रस्क ले ली हूँ, क्योंकि इडली सांभर चटनी बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैं सोची कि चलो आज पी लेती हूँ। और वैसे भी आज मैं कोई टाइम या रूटीन डाइट फॉलो नहीं की हूँ, ये मैं फिर दूसरे दिन से स्टार्ट करूँगी। तो इसलिए मैं आज ना कुछ ऐसा नहीं दिखा रही हूँ कि जो बहुत डाइट वाली रूटीन हो। 2 साल पहले जब मेरा ऑपरेशन हुआ था ना, 2 साल भी नहीं हुआ है, 2 साल भी मैं ज़्यादा बोली हूँ, 1-1.5 साल हुआ होगा, जब मेरा 2-3 ऑपरेशन हुआ था जॉन्डिस। एक तो मेरा ना गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, दूसरा मुझे लिपोमा हो गया था, तो उसका भी मेरा ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद जब वे सब कुछ से थोड़ा सा रिकवर होकर 6 महीने के बाद जब मैं स्टार्ट की, जब मेरा वेट बढ़ने लगा, तो मैं कोशिश की कि मैं वेट लॉस करूँगी। और जब मुझसे एक्सरसाइज नहीं होता था या डाइट नहीं होता था ना, तो हस्बैंड यही बोलते थे कि कोई बात नहीं है, अब पहले जैसा नहीं है बॉडी, अब तुमसे नहीं हो पाएगा, कि उसके लिए कोई टेंशन होने की ज़रूरत नहीं था। तो मैं ना ये सोच के मतलब छोड़ दी थी ना कि अब नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर नवंबर में ना मुझे अंदर से मन किया कि नहीं, एक बार और कोशिश करती हूँ, और देखिए वो कोशिश कैसे रंग लाई है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप देख सकते हैं मेरा वेट 62 kg बता रहा है, मतलब मैं 3 kg वेट लॉस की हूँ इस पूरे मंथ में। मैं 2-2
बार इसको ली हूँ, एक बार ली फिर उसके बाद दोबारा ली, ताकि आप सभी को तसल्ली हो जाए, क्योंकि ये वीडियो मैं खुद से बना रही थी और सुबह का टाइम था तो सभी लोग सोए हुए थे, मेरी बेटी भी सोई थी, तो मैं दो बार आप ये वीडियो दिखा दी आपको। एक बार बनाई, फिर उसके बाद दूसरे बार तसल्ली के लिए फिर से चढ़ी, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं कभी नहीं सोची थी, मैं ना जब नवंबर से ये वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी ना, तो मैं 2-3 बार आप लोग देखे होंगे जब मैं देवर के शादी में गई और जब मतलब कुछ दिनों के लिए 4-5 दिनों के लिए भी मेरा वेट छूटता था ना, कोई पर्व त्यौहार से छठ वगैरह आ गया था, तो मेरा वेट ना 2-3 केजी भी घटाती थी और फिर 2-3 केजी बढ़ जाता था, और ये ना 65 से नीचे घटता ही नहीं था, 65 में आके अटक जाता था, और मुझे लगता था ना कि अब मेरा वेट 65 से नीचे नहीं जाएगा। बोलते भी थे हस्बैंड जी कि कोई बात नहीं, 65 भी बहुत अच्छा है, इतने में भी तुम ठीक लग रही हो, लेकिन मैं सोच रही थी कि नहीं, कुछ और वजन कम हो जाए, 60 तक ला दूँ या 62 तक भी ला दूँ, तो मुझे ना क्या होगा, तसल्ली रहेगा कि हाँ अब मेरा वेट एकदम सही है मेरा BMI रेट के अनुसार। तो आज वही हुआ, मेरा जो वेट है वो 3 केजी कम होकर 62 हो गया। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। किसी किसी के लिए होता होगा 62 है, बहुत ऐसे लोग हैं जिनके लिए 62 भी बहुत मतलब उनके लिए ज़्यादा है, लेकिन आप मेरे बॉडी के अकॉर्डिंग मेरा 62 वजन बहुत सही है। आप लोग देखते होंगे क्योंकि ना मेरा इंच लॉस बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। मेरा वेइंग स्केल पर 62 दिखा रहा है, लेकिन अगर मेरे बॉडी जितना किसी और दूसरे का आप देखेंगे ना, कंपेयर करेंगे ना, तो शायद उनका ना 58-57 वेट दिखाए। क्योंकि मेरी मम्मी ना, पता नहीं, मेरी मम्मी एक बात शुरू से बोलती थी जब मैं छोटी थी ना, तब से, कि मेरा ना हड्डी का वजन बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से। तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है, किसी के हड्डी का वेट बहुत ज़्यादा होता है ना, तो बहुत अच्छी बात होती है, गलत बात नहीं है। तो खैर जो भी है उसका मुझे सभी बातों का कारण तो नहीं पता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मुझे इतना डीपली नहीं पता है, मैं डाइटिशियन का कोर्स नहीं की हूँ, लेकिन हाँ मुझे अपने शरीर के बारे में पता है। तो और जो मुझे रिजल्ट मिला है उसकी मुझे बहुत खुशी है। यहाँ मैं सांभर और चटनी मैं पीस दी, चटनी छौंक दी थी, सांभर की तैयारी कर रही हूँ। बहुत ही प्लेन सांभर बन रहा है। मेरे घर में ना किसी को सांभर नहीं पसंद है, केवल मेरा और हस्बैंड जी के लिए सांभर बनेगा। बच्चे चटनी के साथ ही खाएंगे, बेटी जब स्कूल से आएगी तो वो भी इडली खाएगी। और यहाँ पे देखिए मैं सांभर में केवल प्याज और गाजर डाली हूँ, शिमला मिर्च वगैरह भी था, लेकिन बहुत सिंपल बनाना चाहती थी मैं, बहुत ही सिंपल। तो प्याज और गाजर डाली थी, उसको थोड़ा सा भूनी थी हल्का तेल में, और उसके बाद जो मसाले पड़ते हैं वो, और सांभर मसाला मतलब हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाली हूँ, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाली थी, और सांभर मसाला डाल के इसे भूनी हूँ और पानी डाल के थोड़ा सा ढक दी ताकि गाजर पक जाए। अब बस उसके बाद दाल इसमें डालना है और सांभर तैयार हो जाएगा। हाँ, खट्टापन लाने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ इमली का पानी गर्म पानी में डाल दी थी, तो वो डाली हूँ थोड़ा सा। और बस बहुत सिंपल सा ही है, कुछ बहुत ज़्यादा ताम झाम करके मैं नहीं बनाई थी, क्योंकि मेरा तबीयत भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। कल तो एक वर्कलोड भी थोड़ा ज़्यादा पड़ गया और रात में पीरियड आ गया, जिसकी वजह से ना थोड़ा सा मुझे ना मतलब होता है ना, पहला दिन थोड़ा होता है, सब लेडीज़ समझ सकती हैं, तो वैसा वाला हो गया था। तो इसलिए ना मैं बहुत सिंपल तरीके से अपना दिन भर चलाई हूँ। अगर मैं अपनी दिल की बात कहूँ तो जब मैं वेइंग मशीन पर सुबह खड़ी हुई थी और अपना वेट 62 देखी ना, जिसका मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा था कि 1-2 केजी 1.5 केजी के आसपास, मतलब 63 तक मुझे लगा था, लेकिन जब 62 देखी ना तो मैं बहुत खुश हुई। मेरे खुशी से आंखों में आंसू आ गए थे, और मैं सोची थी ना कि ऑन कैमरा मैं आप लोग से बात करके अपनी इस फीलिंग को शेयर करूँगी, लेकिन आज हस्बैंड जी की छुट्टी थी, वो घर पर थे, तो मैं सोची कि छोड़ दो, वॉइस ओवर कर दूँगी, क्योंकि वो घर पे रहते हैं ना, तो ज़्यादातर मैं कैमरा बहुत कम यूज़ करती हूँ। आप देखते होंगे छुट्टी वाले दिन ना मैं बहुत कम ही रूटीन दिखा पाती हूँ, जो ज़रूरी चीज़ होता है वही दिखा पाती हूँ, क्योंकि वही है, कभी वो रहते नहीं हैं, उनका तो ऑफिशियल टूर हमेशा रहता है। तो सोचती हूँ कि जब घर पे हैं तो मैं कैमरा लेके अब दिन भर घूमती रहूँगी, तो थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं लगता है, इसी वजह से। और हालांकि वो मुझे कभी मना नहीं करते हैं कि, लेकिन हाँ मुझे पता है कि उनको उतना कैमरा से वो फ्रेंडली नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, कम बनाती हूँ वीडियो जब वो रहते हैं। तो यहाँ पे सबको ब्रेकफास्ट कराने के बाद टाइम देख ही लिए होंगे आप लोग, इसीलिए मैं चाय और रस खा ली थी। मुझे पता था कि लेट हो जाएगा। ये इडली है मेरा और सांभर और चटनी। टाइम आप लोग देखे होंगे करीब 11:15। हालांकि आज टाइम दिखाने का कोई मतलब नहीं है, मैं कोई टाइम फॉलो नहीं कर रही हूँ, बस मैं आप लोग को ना आदत हो गया, एक आदत सा हो गया टाइम दिखाते हुए खाना। तो ये अब मैं अपने आने वाली जो वेट लॉस चैलेंज है उसके बारे में थोड़ा बात करूंगी, क्योंकि मैं ना कल ही से उसे स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि ब्रेक हो जाता है ना तो फिर छूट जाता है, और वो मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ना ये जो मैं अपना रूटीन फॉलो कर रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं उसे इंजॉय कर रही हूँ। तो ये ना मैं अपनाना चाहती हूँ लाइफ टाइम के लिए, इसलिए मैं ना कुछ ब्रेक नहीं लूँगी। बस आज का हो गया सो हो गया। मैं कल 2 मई से ही अपना नेक्स्ट चैलेंज स्टार्ट करने वाली हूँ, जो कि है 32 बार से इंटरमिटेंट फास्टिंग। काफ़ी लोगों ने मुझे बोला है, इसके लिए वोट दिया है, मैं डाली थी पोस्ट पे, तो
मैं 32 बार से इंटरमिटेंट फास्टिंग करूँगी। कैसे करूँगी, क्या करूँगी, वो मैं कल से स्टार्ट करूँगी और कल ही के ब्लॉग में ये सब, मतलब 2 मई से स्टार्ट करूँगी और कल के ब्लॉग में ना आप लोग को सब कुछ बताते भी जाऊँगी। लेकिन हाँ, अभी मैं इतना बता दी हूँ कि मैं 2 मई से 15 दिन के लिए 32 बार से इंटरमिटेंट फास्टिंग करूँगी। और इंटरमिटेंट फास्टिंग मेरा का विंडो यही रहेगा, 14:10 का रहेगा। बस साथ में 32 बार को भी ऐड करूँगी। और ये ना 32 बार मैं फर्स्ट बार कर रही हूँ, मतलब इससे पहले मैं केवल सुनी हूँ और देखी हूँ वीडियोज़ में, बस उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कभी नहीं की हूँ, कभी ट्राई भी नहीं की हूँ। क्योंकि 32 बार में ना खाना इतना चबाना पड़ता है और खाना एकदम ठंडा हो जाता है और मुझे ना ठंडा खाना पसंद है ही नहीं। यही मेन कारण है ना सबसे कि मुझे ना 32 बार नहीं करने का मन था। लेकिन हाँ, बहुत लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा होता है, तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। 15 दिन के लिए तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं। जो होगा वो तो मुझे खुद भी पता चल जाएगा और आप लोग को भी मैं अपडेट देते रहूँगी। यहाँ मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। इडली खाने के बाद मुझे लंच करने का मन नहीं किया। सभी लोगों को लंच कराने के बाद मैं खाऊंगी ये पपाया। हाँ जी, तो आप सभी से मुझे ये बोलते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ढेर सारे चैलेंजेस के साथ मैं की हूँ पिछले 5 महीने में अपना 18 किलो वजन कम। किस तरह के चैलेंजेस आए हैं, किस तरह की जर्नी मेरी रही है, उन सभी बातों को मैं अपने ब्लॉग में एक एक पॉइंट को शेयर की हूँ। हर दिन के ब्लॉग हैं मेरे। 4 महीने से, नवंबर से स्टार्ट है, अभी 5 महीने कंप्लीट हो गए, इस महीने को ऐड कर लूँ तो आप चाहें तो मेरे पहले के ब्लॉग देखेंगे, आप लोग को बहुत हेल्प मिलेंगी अगर उसे जाके देखिएगा। एक एक ब्लॉग अच्छे से देखिए, समय जरूर लगेगा लेकिन हाँ, उससे आपको बेनिफिट भी जरूर मिलेगा, इसका मुझे उम्मीद है। क्योंकि मेरा जो जर्नी है ना, बहुत ही सिंपल वाला रहा है। कोई बहुत हड़बड़ी दिखा के मैं अपना वेट नहीं की हूँ। बहुत लाइट एक्सरसाइज, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज जो कि हर कोई कर सकता है, मतलब जिन्हें कोई फिजिकल प्रॉब्लम भी हो ना, वो भी आसानी से कर सकते हैं। और अच्छे घर में खाना बना के, सिंपल जो घर पे बनता है ना, मीडियम क्लास फैमिली में, उस तरह के खाना बना के मैं खाई हूँ और अपना वेट लॉस की हूँ पिछले 5 महीने में 18 किलो। जैसा कि मैं आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताई थी कि आज था 1 मई, तो मेरे हस्बैंड जी का छुट्टी था, वो घर पर थे। तो शाम में मैं उनके साथ थोड़ा सा ऐसे ही घूमने फिरने निकल गई थी। वो बोले कि चलो चलते हैं, तो वही निकल गई थी। तो बाहर में ही ना हम लोग आज लिट्टी चोखा खा लिए थे, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा सुहावना हो गया था। हमारे यहाँ तो बारिश नहीं हुई, लेकिन कहीं तो हुआ होगा आसपास, क्योंकि बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो हम लोग वहीं पे लिट्टी चोखा खा लिए। और बच्चों के लिए ना मैं पाव भाजी पैक करवा के लेती आई थी, तो डिनर में मुझे कुछ बनाना नहीं पड़ा और हम लोग भी बाहर ही लिट्टी चोखा खा लिए थे, तो कुछ भी मुझे काम नहीं करना पड़ा। तो इसलिए मैं इससे आगे का ब्लॉग नहीं दिखा रही हूँ। अब कल से मेरी 32 बार वाली इंटरमिटेंट फास्टिंग की रूटीन डे टू डे अच्छे से आएगी। आप लोग उसे फॉलो कीजिएगा। आप लोग सभी मेरे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आपको ना आने वाली वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, बहुत आप लोग को हेल्प मिलेगी। तो जो भी मेरी तरह पहले कभी 32 बार नहीं किए हैं और करना चाहते हैं 32 बार से अपना वेट लूज, तो हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए जब मैं कल से अपना ब्लॉग डालूंगी। तो और इससे आप लोग को भी हेल्प मिलेगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और जो पहले से 32 बार करते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कब से स्टार्ट किए हैं और उससे आप लोग को कितना फ़ायदा हुआ है। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करूँगी, मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।